ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर चैप्टर दिख रहा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मीन्स डैट चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है कंपटीशंस की दुनिया में। ठीक है, तो यह क्लासेस नंबर 3 हो जाएगी हमारी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की पाठशाला को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर साइड बाय साइड क्वेश्चन दिखेगा प्रॉपर तरीके से। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। हम प्रॉपर कंसेप्ट के थ्रू चलेंगे। मुझे भी पता है आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को निकाल देंगे, लेकिन हम प्रॉपर इसके कंसेप्ट को देखेंगे कि कंसेप्ट है क्या क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसने खंबे की बात करी है कि माना एक खंबा ये है और यह हमारी ट्रेन आ रही है, और ये जो ट्रेन है यह खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो आप एक बात बताइए मुझे कि जब यह ट्रेन, आप ये बताइए, ये ट्रेन इधर से इधर चल रही है और जब यह ट्रेन प्रॉपर तरीके से इस खंबे को पार कर लेगी तो ये ट्रेन ये होगी। भाई ये ट्रेन पहले आ रखी थी, ये इसका फेस हो गया। ठीक है, और जब यह ट्रेन इसको पार करी खंबे को तो ये इतनी दूरी चली, और यह जो दूरी है यही हमारी ट्रेन की दूरी है। ये चीज़ें आपको आगे आने वाले सवालों में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें साबित होंगी। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं डी का मतलब डिस्टेंस। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं? ओके, तो चाल कितनी है हमारी? चाल आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। डिस्टेंस हमें डी निकालनी है जो कि ट्रेन को हमसे पूछी है, और यह 30 सेकंड में इसको पार कर रही थी। तो 30 सेकंड में क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि उसने कितनी दूरी चली। तो आप बता सकते हैं कि इस खंबे को पार करने के लिए दूरी का मतलब है ट्रेन ने अपनी जो लंबाई है उसी को क्रॉस किया होगा। इसलिए अगर क्वेश्चन में पूछे कि दूरी कितनी चली तो दूरी हो गई, और यदि क्वेश्चन में पूछे घुमाकर कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए तो वो भी ट्रेन की लंबाई ही है, क्योंकि ट्रेन खंबे को क्रॉस करने के लिए अपनी पूर्णतः लंबाई की चाल चलती है। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। अब आप मुझे बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलूं तो आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये पहले चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ कैसे आती हैं चीज़ें। और डी बटे कितना है आपके सामने, 30 सेकंड में पार करती है। तो डिस्टेंस आपको निकालनी है, नॉर्मल सवाल है, निकाल दीजिए। क्या करना होगा आपको, 6 से मैं काट दूं इसे, 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 से 60 को काटूं तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 3 = 60 होता है। तो डी बराबर की बात करें तो यह 20 × 5 × 5 बराबर 20 × 5 = 100 × 5 = 500, और 500 मीटर की यह ट्रेन थी। ठीक है, चीज़ें समझ में आई। मीटर का मतलब, मीटर क्यों? क्योंकि हमने जो चाल थी किलोमीटर प्रति आवर मीन्स डैट किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटे में दी रखी थी, तो वो हमने क्या किया था, मीटर प्रति सेकंड में उसको बदल दिया था। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं? ओके, तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि कंसेप्ट ही हैं जो आपको सवाल आगे जाके करने में मदद करेंगे। ठीक, ओके,
इस अब फॉर्मूले को तो मिटा दूं, क्योंकि इस फॉर्मूले की तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर देंगे क्वेश्चन को। कैसे, बात करते हैं दोस्तों कि 100 मीटर की लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो ये हमारा आदमी है, ठीक है, ये हमारी ट्रेन है, और ट्रेन की अब की बार में लंबाई दे रखी है कि 100 मीटर है, ठीक है। तो इसको पार करने के लिए कितना उसने समय लिया होगा, ठीक, तो यह 100 मीटर हो जाएगा। तो यह समय हमें ज्ञात करना है कि इसको पार करने के लिए ट्रेन ने कितना समय लिया होगा। तो आप बताएंगे, चाल हमें दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 बराबर हो जाएगा दोस्तों डी, मतलब डिस्टेंस हमें दे रखी है अब की बार। क्यों? क्योंकि आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने दे रखा है 100 मीटर बटे हमें समय चाहिए, तो ये समय को टी से ज्ञात कर दे, ठीक है। चीज़ें समझ में आती है यहाँ तक? ओके, तो टी बराबर हम कर सकते हैं, टी को इधर ले जाएं तो देखिए दोस्तों, टी बराबर हो जाएगा मेरा 100 बटे 30। लेकिन आप ध्यान रखें, हमारी जो दूरी है वह मीटर में है, लेकिन जो चाल हमें दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे या किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो आप उसे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं काटने की बात करूँ तो ये 6 तिये 18 और ये 6 पंजे 30 हो जाएगा। अगर मैं 5 पंजे 25 की बात करूँ, 100 और गुणे ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा। इतना तो बेसिक सबको आता है, 3/5 गुणे 5, ठीक है। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 चौक 100, ये 4 बार कट जाएगा। तो मीन्स डैट यह 4 गुणे 3 बराबर 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स डैट वह जो ट्रेन है उस आदमी को कितनी सेकंड में पार कर रही है, तो आप कहेंगे सर 12 सेकंड में उस आदमी को क्रॉस कर जी जा रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा सवाल था, पहले ही कंसेप्ट पर आधारित था, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। तो बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसी तरीके से हम आज बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अब की बार में आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा था कि आप कंसेप्ट पर ध्यान दो, क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं कि 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, भाई अगर प्लेटफॉर्म की बात करें दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म में इसे मान लेता हूँ, ठीक है। इधर से कोई ट्रेन आ रखी होगी, इधर बात करते हैं, ये ट्रेन है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो यह 260 मीटर लंबा है, ठीक है। इतनी तो उसमें दे रखी है, 260 मीटर लंबा है। अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन की लंबाई की बात करें तो यह डी है, जो कि हमसे पूछी है, ठीक। अब सारी चीज़ों को आप भूल जाइए, आप मुझे बस एक बात बताइए कि जब ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, इसको हम 5/18 से पहले ही गुणा कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कितनी सेकंड का काम है यह 23 सेकंड का काम था, ठीक। तो वह कितनी दूरी चलेगी? आप कहेंगे सर ट्रेन जो चलेगी वो पहले इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, और क्रॉस करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 260 मीटर तो प्लेटफॉर्म की दूरी तय करनी पड़ेगी, और उसको क्रॉस करने के लिए जो ट्रेन की दूरी है वह चलनी पड़ेगी। कैसे? भाई देखिए, ट्रेन को क्रॉस करने के लिए प्लेटफॉर्म को यहाँ पर आना होगा, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं, यह हमारा लिख रहा है, ठीक। इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ट्रेन ने पहले तो यह दूरी तय करी,
उसके बाद में ट्रेन ने ये वाली दूरी तय करी। मीन दैट आप यह कहेंगे, मैं आपसे बोलूं कि भाई ट्रेन के द्वारा टोटल दूरी कितनी तय की गई, तो आप कहेंगे सर 260 मीटर तो उसने प्लेटफॉर्म की और डी अपनी दूरी तय करी। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं? ओके, अब इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। भाई मैंने क्या कहा कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन द्वारा कंप्लीट दूरी मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर प्लेटफॉर्म को पहले तो ट्रेन ने क्या किया, क्रॉस किया, उसके बाद में उससे पार करने के लिए ट्रेन के द्वारा अपनी बराबर लंबाई भी चलनी पड़ेगी। ये तो चीज़ें समझ में आती हैं। हम पहले जो कर रहे थे, भाई एक खंबा था हमारे पास में, खंबा को यह ट्रेन क्रॉस करने के लिए अपनी दूरी चल रही थी, यही तो चीज़ें सीखी थी। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्लेटफॉर्म जो कि 260 मीटर लंबा है, ट्रेन यहाँ थी, ये डी दूरी है, तो पहले तो ट्रेन ने ये वाली दूरी तय करी, उसके बाद में अपनी बराबर दूरी तय करी। ठीक है, तो टोटल 260 प्लस डी दूरी तय करी होगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, यही मैंने यहाँ पर लगाया है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है। अगर मैं बात करूँ 18 चौके 72 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और 20 बराबर हो जाएगा 260 प्लस डी बटे 23। ठीक, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। 23 से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 23 0 0, 23 दूनी 46, मीन्स डेट 460 बराबर 260 प्लस डी। ठीक है, तो डी की दूरी, डी बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो डी बराबर हो जाएगा 460 में से 260 जाएंगे तो 200 मीटर लंबी क्या थी, वह ट्रेन थी। 200 मीटर लंबी क्या थी, वह ट्रेन थी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। ट्रेन की दूरी ज्ञात करनी थी तो ट्रेन की दूरी डी बराबर 200 मीटर आया हमारे पास में। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। बढ़ते हैं आज की पाठशाला के 4th क्वेश्चन की तरफ, और कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा आ रहे हैं अच्छे तरीके से? ओके, गर्मी की मत देखिए दोस्तों, गर्मी तो है भाई, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि आवाज़ आती है फिर क्लास में, इस वजह से मैं पंखा वगैरह सारे बंद कर देता हूँ, इस वजह से पसीने निकलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, बोलते हैं ना कि पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। भाई आप कहेंगे भाई एक प्लेटफॉर्म था जो कि एक ट्रेन इसे पार कर रही थी, चीज़ें यही तो हैं। कितना मीटर लंबी ट्रेन थी, तो यह 275 मीटर लंबी ट्रेन थी, यही तो थी, 275 मीटर लंबी ट्रेन थी। उसके बाद में जब यह प्लेटफॉर्म को पार करती है तो यह जो प्लेटफॉर्म है यह भी इसी की बराबर है। मीन्स दैट मैं यह कह सकता हूँ कि यह प्लेटफॉर्म भी कितना है, तो आप कहेंगे सर यह भी 275 मीटर लंबा है। तो आप मुझे बताइए कि ट्रेन को यहाँ आने के लिए या इसे क्रॉस करने के लिए टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे सर 275 तो प्लेटफॉर्म की प्लस 275 ट्रेन की दूरी, यही तो चीज़ें हैं भाई, सीधी सी बात है। ट्रेन को क्रॉस करने के लिए प्लेटफॉर्म को जो कि 275 मीटर लंबा, या हम यह कह सकते हैं कि ट्रेन के बराबर ही लंबा है, तो उससे कितनी दूरी प्रॉपर तरीके से तय करी, तो 275 मीटर का प्लेटफॉर्म पार किया, उसके बाद में अपनी बराबर दूरी तय करी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो 275 और 275 उसने कंप्लीट कितनी दूरी तय की थी, आप बताएंगे सर 550 दूरी तय की थी। कैसे, 275 और 275 दूरी 150, मीन्स डेट 550। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं, यह दूरी वह 33 सेकंड में पार करता है। तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, हमें गति ज्ञात करनी थी, तो आप कहेंगे सर
स्पीड बराबर हो जाएगा 550 दूरी बटे 33। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है भाई 33 सेकंड में पार करता है। ठीक है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे बताइए, यह वैल्यू मीटर में है और यह सेकंड में है, लेकिन हमारी जो चाल होती है वह किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। तो आप बताएंगे सर मीटर प्रति सेकंड में जो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी है तो उसमें तो हम 5/18 से गुणा करते हैं, लेकिन जो हमें चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हुई होती है उसमें हम 18/5 से गुणा करते हैं। किस में लाने के लिए? किलोमीटर प्रति घंटे में लाने के लिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं? ओके, तो 18/5 से इससे गुणा कर देंगे। ठीक, अब आप मुझे बताइए हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 11 से काट लीजिए, 11 × 3 = 33 और 11 × 5 = 55 मीन्स डेट 50 बार। ठीक है, 3 से इस 18 को काट सकते हैं, 3 × 6 = 18 और 5 से इस 50 को काट सकते हैं 10 मीन्स डेट स्पीड की बात करें तो ये हो जाएगा 10 × 6 = 60 और 60 km/h मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपके सामने दोबारा से इन कंसेप्टों को दोहरा दूँ कि कोई स्पीड यदि किलोमीटर प्रति घंटा है, km/h है, इससे मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है, इसको km/h में लाने के लिए 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पर किया। और ये कहाँ से आता है, ये बेसिक मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया। तो बढ़ते हैं आज की पाठशाला के अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं, बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं हमारे, जो कि इतने अच्छे तरीके से सवालों को करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि 60 km/h की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट में कहा कि यदि ट्रेन मेरी x दूरी की है या x लंबाई की है, तो जो प्लेटफॉर्म को वह पार करती है वो उसकी दोगुनी लंबाई का है। तो आप कहेंगे सर प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगी वो 2x के बराबर होगी। यही तो चीज़ें हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस ट्रेन को यहाँ पर जाने के लिए कंप्लीट कितनी दूरी तय करी गई होगी, तो आप कहेंगे सर 2x तो प्लेटफॉर्म की और x ट्रेन की। तो आप कहेंगे सर टोटल दूरी उसने 3x कंप्लीट की होगी। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 60 km/h की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है। तो आप बताएंगे 60 km/h, दूरी कितनी? तो आप कहेंगे सर 3x। हमें किसकी दूरी चाहिए? प्लेटफॉर्म की दूरी चाहिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें 2 की गुणा कर देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है भाई, 32.4। ठीक, सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व। तो क्या होगा क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन होगा 60 km/h है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं, 5/18 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को हटाने की बात करूं तो नीचे 10 आएगा, यह तो चीज़ सबको पता है। तो ऊपर इस 10 को ले लेते हैं क्योंकि ये वैसे भी ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, अगर मैं 18 से 324 को काटूं तो 18 का वर्ग 324 होता है सर। 18 18 324 होते हैं, 10 तिये 30 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 60 × 5 बराबर हो जाएगा 30x/18। अगर इस 30 से 60 को काटें तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, मीन्स डेट 10 बराबर x/18। तो x बराबर हो जाएगा 180।
लेकिन यह दूरी कौन सी है हमारी, तो आप कहेंगे सर यह तो ट्रेन की लंबाई आ गई। ट्रेन की लंबाई मेरी x थी तो x की वैल्यू 180 मीटर आ गई, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है सर 2x। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात करें, प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात करें 2x, और 2x बराबर हो जाता है 2 गुणे 180 मीन्स दैट 180 दूनी कितने हो जाते हैं 360 मीटर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। 360 आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। बढ़ते हैं आज की पाठशाला के अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाले दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हुई है। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते हैं। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्वेश्चन, कुछ भी अजीब नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन है जो कि आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है। आप बताएंगे कंसेप्ट की बात करें तो एक ट्रेन थी जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और इस आदमी को 15 सेकंड में पार करती जा रही है। तो कितनी दूरी तय करी होगी अपने के बराबर, अपने के बराबर मतलब x है ना, x नहीं d मान लेते हैं। ठीक है, d मान लेते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ से डिस्टेंस पहले पहली वाली ट्रेन की निकाल लेते हैं। ठीक, क्यों निकाल ले मैं आपको बताऊंगा। भाई पहली वाली ट्रेन की हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5/18 मतलब कि मीटर पर सेकेंड। डी डिस्टेंस हमें चाहिए और कितनी देर में यह काम हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 15 सेकेंड में। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। 18 चौके 72 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा दोस्तों D/15। तो D बराबर हो जाएगा कितना 15 0 0 15 दूनी 30 मीन्स डैट 300 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई की ट्रेन को वह कितनी देर में पार करेगी यदि वह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। तो आप कहेंगे सर यह जो ट्रेन है जो कि पहली है मेरी 300 मीटर की है, एक यह प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस पर एक ट्रेन और खड़ी है जो कि इससे 50% ज़्यादा लंबी है। तो 300 का 50% आप कहेंगे सर 150 हो जाएगा, और 300 से 50% ज़्यादा मतलब 150 फालतू लंबाई की है। तो आप कहेंगे सर यह जो ट्रेन है वह कितनी लंबाई की हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 300 + 150 मीन्स डैट 450। कैसे किया भाई, 300 का 50% आप निकालेंगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 2 का 300 मीन्स डैट 150 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, उसके बाद में यह 450 हो गया। जब यह ट्रेन इस दूसरी वाली ट्रेन को जो कि प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है इसको क्रॉस करती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी, तो आप कहेंगे सर 450 तो ये और प्लस 300 अपना मीन्स डैट यह जो टोटल दूरी तय करेगी वो करेगी 750 मीटर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। तो आप कहेंगे सर 750 मीटर दूरी कंप्लीट उसने चली, और कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली, कितनी चाल के हिसाब से चली, तो आप कहेंगे सर 72 सेम है। तो 72 गुणे 5/18 बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, दूरी 750 टोटल तय की है, हमें टाइम ज्ञात करना है, टाइम कितना है, यही तो क्वेश्चन है भाई। 18 चौके 72 हो जाएगा। अच्छा दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ठीक है,
18 चौके 72 हो जाएगा, मीन्स डेट 20 बराबर 750 गुणा टी, अगर बटे टी। अगर टी यहाँ से निकालें तो आप कहेंगे टी इधर चला जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 750 बटे 20। 0 से 0 काट देते हैं। अब आप कहेंगे सर इसे कैसे काटें, तो नॉर्मल है भाई, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 1 बटे 2, यह इतने सेकंड आंसर आपका आ जाएगा। 750 को 20 से काटा है, बस 0 से 0 कट गया, और 75 2 से कटेगा, वो होता है 37.5 बार, मीन्स डेट 37.5 गुणे 2 बराबर होता है 75। ठीक है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14.51। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया ये वाला। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ें। ओके, तो देखिए दोस्तों, आज की पाठशाला के अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम उम्मीद करता हूँ हम पढ़ रहे हैं और आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, ओके। ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विशेष यादव को एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए कुल दूरी का 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है, उसका 1/2 अधिक समय उसे अगले 1/3 भाग चढ़ने में लगता है, तथा जितना समय उसे दूसरा भाग चढ़ने में लगता है, उसका 1/4 अधिक समय उसे शेष 1/3 भाग चढ़ने में लगता है। यदि उसको कुल चढ़ाई करने में 5 घंटे 50 मिनट का समय लगता है, तो ज्ञात कीजिए उससे पहला भाग चढ़ने में कितना समय लगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब हम देखते हैं सर क्या करते हैं। विशेष यादव को एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए कुल दूरी का 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है, बस यहाँ से चीज़ों को पकड़ लीजिए भाई। 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है, तो हम कहेंगे कि 1/3 भाग उसे चढ़ने में समय लगा x, यही बोल सकता हूँ। नॉर्मल है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा कि उसका 1/2 अधिक समय उसे अगला 1/3 भाग चढ़ने में लगता है। मीन्स दैट जितना समय उसे पहले लग चुका है, उसका 1/2 अधिक समय अगला 1/3 भाग चढ़ने में लगता है। मीन्स दैट मैं यह कह सकता हूँ कि अगला 1/3 भाग चढ़ने में x तो उसे लगा ही लगा, प्लस उसका 1/2 भाग और लगा, तो 2x मीन्स डेट 3x/2 इतना समय लगा होगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि जितना समय उसे दूसरा भाग चढ़ने में लगा, दूसरा भाग चढ़ने में कितना समय लगा, 3x/2, उसका 1/4 अधिक समय उसे शेष 1/3 भाग चढ़ने में लगता है। ठीक है, अगला 1/3 भाग जो कि लास्ट भाग था, उसे चढ़ने में इतना तो लगा ही लगा, प्लस उसका 1/4 अधिक समय उसे अगला 1/3 मीन्स डेट 3x/2 का 1/4 अधिक समय और लगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 3x/2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 मीन्स डेट 3x/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नीचे 8 LCM ले लेता हूँ, तो 4 तिये 12x प्लस 8 तो ठीक है, तो 3x बराबर हो जाएगा 15x/8। मीन्स डेट अगला 1/3 भाग समय उसे कितना समय लगा 1/3 भाग चढ़ने में, तो 15x/8। मैं इन सारी चीज़ों को मिटा के ये नॉर्मल एक वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि कैसे आया। ठीक है, तो यह कितनी वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास में फिर जगह बच जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 15x/8 है ना, तो अगला 1/3 भाग चढ़ने में 15x/8 समय लगा। वो तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए कि कैसे आया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं।
ओके। अब उसने कहा कि उसको कुल चढ़ाई करने में 5 घंटे 50 मिनट का समय लगता है, ज्ञात कीजिए उसे पहला भाग चढ़ने में। मीन्स डैट 5 घंटे 50 मिनट जो समय लगा है उसे टोटल पूरा का पूरा भाग चढ़ने में लगा है। मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूँ कि दोस्तों x प्लस 3x/2 प्लस 15x/8 जो टोटल समय है वो 5 घंटे 50 मिनट का समय है। तो आप मुझे बताएंगे कि 5 घंटे प्लस 50 मिनट को मैं घंटे में कैसे बदलूं। तो आप कहेंगे सर 0 से 0 काट दें, 5 प्लस 50/60 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट दिया तो 5/6, 6×5 = 5, 35 कितना हो जाएगा 35/6। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं, नॉर्मल है। 35/6 है तो यह टोटल जो समय था वो हो गया दोस्तों 35/6। ठीक, अगला मार्कर ले लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। ये टोटल समय है तो इसे जोड़ेंगे। भाई नीचे 8 एलसीएम मैं ले सकता हूँ, 8 एलसीएम ले सकता हूँ। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 8 एकम 8 तो 8 बार जाएगा। मीन्स डैट 8x तो टोटल हो जाएगा। प्लस 2 से 8 4 बार कटेगा तो 4 3 12। ये कैसे चीज़ें आती हैं इतना तो समझ में आता है आपको। 12x प्लस 8 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15x। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। और टोटल कितना है तो वो है 35/6। 15 और 12 कितना हो जाएंगे 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे 35। 35x/8 बराबर 35/6। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। 35 से 35 काट सकते हैं और x की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगी दोस्तों 8/6। इतने घंटे। और उसने क्वेश्चन में कहा कि उसे पहला भाग चढ़ने में कितना समय लगा। तो आप कहेंगे सर पहला 1/3 भाग चढ़ने में उसे x समय लगा। मीन दैट x की वैल्यू मुझे चाहिए। लेकिन अभी तक तो आंसर नहीं आया। कैसे? क्योंकि इतने घंटे समय लगा है। तो इसको मिनट में बनाने के लिए दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर इसमें 60 की मल्टीप्लाई कर दो एक नॉर्मल वैल्यू बनाने के लिए, और कुछ नहीं। भाई क्वेश्चन का आंसर यदि चाहे तो वह यहाँ पर भी दे सकता है 4/3। कैसे? 2 चौके 8, 2 3 6, 4/3 घंटे। ठीक है, लेकिन उसे यदि मिनट में आंसर चाहिए तो मैं 60 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि किसी भी घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। चीज़ें समझ में आती हैं भाई। 6 दूसेम 60 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 10 से 80 हो जाएगा, और 80 मिनट इस चीज़ का आंसर आ जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे एक बात बता दीजिए बस। चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई? x की वैल्यू पूछी थी, पहले भाग का समय पूछा था, तो पहले भाग का समय x था, तो x से मैंने इस क्वेश्चन को करके दिखाया। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, मान सकता हूँ। ठीक, बढ़ते हैं आज की पाठशाला के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रेगुलर क्लास आती हैं तो छोटी छोटी क्लासेस ही ज़रूरी होती हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास में इतना वक्त नहीं होता कि एक ही सब्जेक्ट को इतना समय दें। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी क्लासों से ही नॉर्मल तरीके से हम चैप्टरों को ख़त्म करते जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी पर डे क्लासेस चलती हैं इस चैनल पर। रोज़ाना आपको सुबह 9 बजे पर डे मैथ की क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है, और इस चैनल पर मैथ्स रीजनिंग आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बढ़ते हैं आज की पाठशाला के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शे से सुबह 10 बजे मिलती है तथा 12:30 PM पर हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए 1/2 घंटे बाद फिर से बस उसी रिक्शा से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंचा होगा, 3 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे या 5 बजे। बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हम क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं। भाई एक बस थी और एक रिक्शा था, यह हरिद्वार की तरफ जाते हैं। कहाँ से? हरिद्वार की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एक डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ कि यह यहाँ पर मेरी बस थी और यहाँ पर मेरा रिक्शा था। B मतलब बस, R मतलब रिक्शा। अच्छा एक काम करते हैं, B को बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि
बस होती है बड़ी, ठीक है। तो ये B और ये R, ठीक, ये रिक्शा हो गया, ठीक है। सुबह 10 बजे दोनों मिलते हैं एक जगह, यहाँ पर 10 बजे मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इनका मिलने का वक्त था 10 बजे, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा 12:30 बजे पर हरिद्वार पहुंच जाती है। मीन्स डैट यह बस यहाँ से चलती है 10 बजे और 12:30 बजे यह हरिद्वार पहुंच जाती है। इतना ही तो चीज़ अभी तक बोली है भाई। 10 बजे बस और रिक्शा मिलते हैं और 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद में हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम भी करती है। तो जब वह 1 घंटा विश्राम करती है तो आप कहेंगे सर यह 12:30 से 1 घंटे विश्राम करती है, तो यहाँ पर हरिद्वार में वह कितने बजे तक है? तो आप कहेंगे सर विश्राम करने के बाद में यह हरिद्वार में 1:30 तक है, क्योंकि 1 घंटे का वक्त उसने विश्राम करने में लगा दिया। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। अब उसके बाद में विश्राम करने के बाद वापस आते हुए 1/2 घंटा या आधे घंटे बाद या 30 मिनट बाद फिर से बस उसी रिक्शा से मिलती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से यह बस फिर से वापस आती है और आधे घंटे बाद का मतलब है दोस्तों, आधे घंटे बाद का मतलब है कि 30 मिनट बाद, मीन्स डैट 1:30 बज रहा था उसे हरिद्वार में और 30 मिनट के बाद में वह बस फिर से रिक्शा से मिलती है, फिर से रिक्शा से मिलती है। तो आप मुझे ये बताइए 1:30 बजे वह हरिद्वार में थी, 30 मिनट बाद में रिक्शा से मिली, तो यहाँ से यहाँ तक आने तक उसको कितने बज गए होंगे? तो आप कहेंगे सर 1:30 बजे हरिद्वार में थी, 30 मिनट और लगे, मीन्स डैट यह 2 बजे फिर से रिक्शा से मिली वापस आते समय। 2 PM लिख देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब यह रिक्शा 10 बजे यहाँ पर था, 2 बजे यह बस रिक्शे से यहाँ पर मिलती है, तो आप कहेंगे सर मेरा जो रिक्शा था वो 10 बजे से यहाँ तक आने के लिए उसने कितना वक्त लिया? तो आप कहेंगे सर 10 बजे यहाँ पर था और 2 बजे यहाँ पर आ गया, तो उसने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो वक्त लिया वो 4 घंटे का लिया। कैसे? क्योंकि 10 बजे यहाँ पर था और 2 बजे यहाँ पर आ गया। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं? ओके। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए रिक्शे ने तो लिए 4 घंटे, लेकिन आप मुझे यह बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बस ने कितना वक्त लिया होगा? तो आप कहेंगे सर 10 बजे से 2.5 घंटे में यहाँ तक पहुँची, मीन्स डैट उसे 10 बजे से हरिद्वार तक पहुँचने के लिए 2.5 घंटे का वक्त लगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो बस का समय है उसके बाद में 2.5 घंटे तक यहाँ तक आई और 30 मिनट वापस आई, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक उसको 2.5 घंटे का वक्त लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसने 30 मिनट और लगे और यहाँ से यहाँ तक 2.5 घंटे में गई, लेकिन यह दूरी उसने 30 मिनट में कवर कर ली। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बस को आने में जो वक्त लगा होगा वो पूरा 2.5 घंटे में यहाँ तक पहुँची, 30 मिनट में वह वापस आ गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बस को केवल और केवल 2 घंटे लगे होंगे। क्या मेरी बात यहाँ तक आप समझ पाए? समझ पाए या नहीं? ठीक है। 10 बजे से 12:30 तक हरिद्वार पहुंची, 10 बजे से 12:30 बजे तक हरिद्वार पहुंची, आधा घंटे में वह वापस आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक बस को जो लगे केवल 12:30
तक 2.5 घंटे यहाँ से यहाँ तक जाने में लगे, 30 मिनट में वापस आ गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 2.5 घंटे, यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 मिनट में वापस आ गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे केवल और केवल 2 घंटे लगे। चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन रिक्शा को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे 4 घंटे लगे। कैसे? क्योंकि 10 बजे रिक्शा यहाँ पर था और बस उससे मिलती है दोस्तों कितने बजे? 2 बजे। तो आप मुझे कब बताएंगे कि जितना वक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बस को लग रहा है, उसका 2 गुना वक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रिक्शा को लग रहा है। कैसे? भाई यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बस को 2 घंटे लगे और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रिक्शा को 4 घंटे लगे। तो मैं यह कह सकता हूँ दोस्तों कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बस जितना समय लेती है उसी स्थान को कवर करने के लिए जो रिक्शा है वह बस के द्वारा लिए गए समय का 2 गुना वक्त लेता है। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं? पक्का आती हैं या नहीं? ओके। अब आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन में पूछा है कि रिक्शा हरिद्वार जाने के लिए कितना वक्त लेगा। भाई यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे का वक्त लिया होगा। इसका मतलब 2 बजे यहाँ पर आ गया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बस के द्वारा 30 मिनट में तय की गई है। अगर मैं रिक्शे की बात करूँ, रिक्शा लेता है 2 गुना वक्त, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रिक्शे द्वारा कितने घंटे में तय की जाएगी? तो बस ने करी है दोस्तों 30 मिनट में, तो रिक्शा करेगा उस दूरी को तय कितने घंटे में? 1 घंटे में या 60 मिनट में। 60 मिनट लिख लेते हैं। इसका मतलब आ गया ना भाई, रिक्शा को 2 गुना वक्त लग रहा था, बस को 1 गुना वक्त लग रहा था। या मैं यह कह सकता हूँ बस को जितना वक्त लग रहा था रिक्शे को उससे 2 गुना वक्त लग रहा था। 2 बजे रिक्शा यहाँ पर था, 1 घंटा और रिक्शा को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगेगा। इसका मतलब रिक्शा जो है वो हरिद्वार पहुँचेगा दोस्तों 2 बजे से 1 घंटा लगा लेंगे 3 PM। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। रिक्शा हरिद्वार पहुँचेगा 3 बजे। मैंने फुल ऑन एफर्ट लगा के यह आपको क्वेश्चन समझाया। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज की पाठशाला का यह लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्लास बहुत अच्छे से चली, आप बहुत अच्छे से पढ़े, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। क्वेश्चन अच्छा था, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। आपका छोटा सा चैनल है, आपके भाई के साथ में आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आप उसको सपोर्ट करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुश होंगे, खुश मिजाज होंगे। आप अपने मम्मी पापा का ध्यान रख रहे होंगे। कभी उससे उल्टे मत बोलिए दोस्तों, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो जीवन में आपको हमेशा तरक्की के लिए सपोर्ट करते रहते हैं या प्रोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझिए। यात्रा है, लंबी यात्रा है, लेकिन सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। ठीक है, तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।